नमस्कार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। तो अब हमारे छोटे छोटे टॉपिक चलेंगे, जैसे कि हम कर चुके हैं आपके रसछंद अलंकार। तो रसछंद अलंकार के बाद जो नंबर आता है वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सारी चीज़ें अब चलेंगी। तो सबसे पहला हमारा है शीर्षक संज्ञा। तो संज्ञा में सबसे पहले क्या आता है? संज्ञा में सबसे पहले यह आता है कि संज्ञा 3 है या 5 है, क्योंकि यहाँ एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि संज्ञा कितने प्रकार की है। तो वहाँ 3 ऑप्शन है, 5 भी ऑप्शन है, आपको कितने पे लगाना है, क्या करना है, कितनी संज्ञा प्रमुख है या फिर कितनी प्रयोग की जाती है, कितनी अर्थ के आधार पर, कितनी स्रोत के आधार पर है। तो ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। तो संज्ञा, सबसे पहले संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा है क्या? संज्ञा कुछ भी जो आप देख रहे हैं यहाँ सब कुछ, ये बोर्ड की संज्ञा है, हम संज्ञा है, मैम संज्ञा है, अध्यापक संज्ञा है, गिरिजा शर्मा संज्ञा है, यानी कोई भी नाम या जाति का सूचक या कोई पदार्थ या समूह या भाव, गुण, दशा, अवस्था, ये सारी चीजें संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो संज्ञा, यहाँ हम देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, गुण, दशा, अवस्था, पदार्थ तथा समूह को संज्ञा कहते हैं, को संज्ञा कहते हैं। तो हमने यहाँ देख लिया कि किसी व्यक्ति, सिर्फ व्यक्ति के ही नहीं, व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, ये किसी का भी नाम आ जाए, चाहे व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, या फिर इसके अलावा जाति है, भाव है, गुण है, दशा है, अवस्था है, कि निर्धन है कि गरीब है, तो ये भी सभी इसी के अंतर्गत आएंगे। गरीबी है, अमीरी है या सुंदरता है, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अलावा दशावस्था ये हो गई, और पदार्थ, पदार्थ के तीनों रूप, चाहे वो ठोस है, द्रव है, गैस है, चाहे वो लोहा, सोना, चांदी कहा हमने, या घी, तेल कहा हमने, या हवा, धुआं, इस तरह से कुछ भी कहा, तो ये भी संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। या फिर हमने कहा संज्ञा में कि समूह कोई भी, कि सेना, सभा, मंडली, टोली, टुकड़ी, ये सभी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो संज्ञा यहाँ इसे कहा जाता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दशा, अवस्था या फिर पदार्थ तथा समूह को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा प्रमुख, आपको ध्यान ये रखना है कि अगर पूछा जा रहा है संज्ञा कितने प्रकार की है, तो आपको 3 पे लगाना है। अगर 3 नहीं है तो 5 आ सकता है कि 3 है ही नहीं उसमें, या फिर वो पूछता है कि अर्थ के आधार पर या प्रयोग के आधार पर। तो ध्यान क्या रखना है कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। यानी प्रमुख संज्ञा 3 ही हैं, उत्पत्ति के आधार पर कहें या स्रोत के आधार पर कहें तो 3 ही मानी जाती हैं। कौन सी? पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरी है भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि संज्ञा के प्रमुख 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब जो बाद में 2 जोड़े गए हैं, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक या समूह या समुदायवाचक, वो जातिवाचक के ही उपभेद हैं। यानी जातिवाचक संज्ञा के ही 2 भेद और किए गए हैं, जिन्हें हम कहते हैं पदार्थवाचक या फिर समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पदार्थवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा जो आएगी हमारी, वो आएगी इसी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो आपको अगर पूछा जा रहा है कि संज्ञा कितने प्रकार की है, तो 3 पे ही लगाना है। अगर 3 नहीं है तो दूसरा ऑप्शन हमारे लिए 5 रहेगा,
अन्यथा 3 रहेगा। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, या पूछा जा रहा है अर्थ या फिर अर्थ के आधार पर पूछा जा रहा है तो अर्थ के आधार पर आपको 5 लगाना है कि अर्थ या प्रयोग के आधार पर, क्योंकि प्रयोग 5 संज्ञाओं का होता है इसलिए अर्थ या उसके आधार पर हमें लगानी है। तो प्रमुख संज्ञा उत्पत्ति के आधार पर ये हो गई। अब हम आगे देखते हैं अर्थ के आधार पर संज्ञाएं। तो अब हम देखते हैं अर्थ के आधार पर या प्रयोग के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर अगर पूछा जाता है तो संज्ञा के 5 भेद हैं। तो पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा, तीसरी भाववाचक संज्ञा और चौथी द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा और पांचवी समूह या समुदायवाचक संज्ञा। तो जैसे कि आपको बताया कि संज्ञा प्रमुख कितनी है, प्रमुख ये 3 मानी गई हैं, लेकिन अगर ये दोनों आते हैं तो ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के उपभेद माने गए हैं कि जातिवाचक संज्ञा के ये 2 भेद और किए गए हैं जिन्हें कहा जाता है द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो अगर ये आते हैं कि सोना चांदी लोहा ऐसा कुछ आया और ये पूछा कि सोना कौन सी संज्ञा है, अब आता तो द्रव्यवाचक में लेकिन द्रव्यवाचक है ही नहीं ऑप्शन में, तो किस में जाएगा, जातिवाचक में। इसी तरह से यहाँ आया कि सभा है, सेना है, मंडली है, टोली है, टुकड़ी है, कुछ भी आ गया और है नहीं ऑप्शन में, है ही नहीं समूहवाचक संज्ञा, तो इसे भी आपको जातिवाचक पे ही लगाना है। तो ये दोनों जातिवाचक के ही उपभेद माने जाते हैं, इसलिए यहाँ जो संज्ञा है प्रमुख ये पढ़ाई 5 हो जाती है लेकिन मानी सिर्फ 3 प्रमुख जाती है। तो ये प्रमुख हो गई हमारी संज्ञाएं। अब हम देखेंगे इन संज्ञाओं के बारे में आगे। तो ये संज्ञा आप समझ गए कि 3 कौन से आधार पर है और 5 किस आधार पर है। तो पहली वीडियो में ये हो गए। अब किस संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं ये देखेंगे हम अगली वीडियो में।